अगली पीढ़ी की रक्षा क्षमता को महाबूस्ट। रूस ने भारत को सू-57 के पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण की पेशकश की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बहुप्रतीक्षित भारत यात्रा से ठीक पहले रूस ने भारत को अपनी सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान सू-57 के सह उत्पादन के लिए एक अभूतपूर्व प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नासिक सुविधा में विमान के उत्पादन के साथ साथ पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण, फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्रोत कोड तक अप्रतिबंधित पहुंच शामिल है। ये कदम भारत की अगली पीढ़ी की रक्षा क्षमताओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सू-57 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान सू-57 रूस का अत्याधुनिक मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे स्टील्थ, रडार से बचने की क्षमता, सुपर क्रूज, बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक गति, उन्नत सेंसर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तत्वों जैसी 5वीं पीढ़ी की तकनीकों से लैस किया गया है। भारत के लिए इस विमान की तकनीक प्राप्त करना उसके एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी पुल का काम कर सकता है। पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण का महत्व। रूस की ओर से पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण की पेशकश असाधारण है, क्योंकि पश्चिमी देश अमूमन अपनी सबसे उन्नत तकनीक को साझा करने से कतराते हैं। इस प्रस्ताव में इंजन, AESA, ऐसा, रडार, ऑप्टिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के घटक और कम सिग्नेचर वाली स्टील्थ तकनीक शामिल हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है स्रोत कोड तक पहुंच। स्रोत कोड विमान के सॉफ्टवेयर का मूल आधार होता है। इसका एक्सेस मिलने से भारतीय इंजीनियर विमान के मिशन कंप्यूटर, सेंसर और हथियारों के सिस्टम को अपनी जरूरतों के हिसाब से अनुकूलित कर सकेंगे। इससे भारत की स्वदेशी मिसाइलों जैसे अस्त्र और विरूपाक्ष AESA रडार को सू-57 में एकीकृत करना संभव हो सकेगा। ये डील भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों के अनुरूप है। हाल नासिक में Su-30 MKI का उत्पादन करने का अनुभव पहले से ही मौजूद है, जो सू-57 से उत्पादन के लिए एक मजबूत औद्योगिक आधार प्रदान करता है। रूसी अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि यह पेशकश प्रतिबंधों की चिंता से मुक्त है। ये दावा पश्चिमी देशों से रक्षा उपकरण खरीदते समय आने वाली अनिश्चितताओं के विपरीत है, जहां भू राजनीतिक बदलाव के कारण पुर्जों और अपग्रेड की आपूर्ति रुकने का खतरा बना रहता है। रूस का ये प्रस्ताव 60 वर्षों से अधिक की भरोसेमंद रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने का एक स्पष्ट प्रयास है, और यह भारत को एक ऐसी प्रौद्योगिकी स्वतंत्रता देगा जो उसे अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले आगे खड़ा कर सकती है। निष्कर्ष, सू-57 सह उत्पादन का रूसी प्रस्ताव भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक अवसर प्रस्तुत करता है। यदि इसे अंतिम रूप दिया जाता है तो यह न केवल भारतीय वायुसेना को अत्याधुनिक लड़ाकू विमान प्रदान करेगा, बल्कि देश के रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भी मौलिक रूप से बदल देगा, जिससे भारत वैश्विक रक्षा मानचित्र पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरेगा। राष्ट्रपति पुतिन की आगामी यात्रा के दौरान इस प्रस्ताव पर होने वाली चर्चाएं दोनों देशों के भविष्य के रक्षा संबंधों की दिशा तय करेंगी। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है।